Hello and welcome back to Study Center. I hope you all are doing well. तो जो अपकमिंग वैकेंसीज़ है, जो पहले बोला जा रहा था कि अप्रैल के महीने में जो है वो रेफ़र कर दी जाएंगी, जो भी रेस्पेक्टिव रिक्रूटिंग एजेंसीज़ होंगी। उसके बाद अप्रैल में जब वैकेंसीज़ रेफ़र नहीं हुई, फिर बोला गया कि मई में इनको रेफ़र किया जाएगा, क्योंकि उससे पहले भी एक सर्कुलर इशू हुआ था ऑफिशियली, जिसमें जितनी भी वैकेंसीज़ थी वो आइडेंटिफाई करी गई थी। ब्रेकअप भी किया हुआ था जो डिपार्टमेंट वाइज उनको कि किस डिपार्टमेंट में कितने पोस्ट्स है जो फिट फॉर रेफरल हैं, ठीक है। लेकिन ना ही अप्रैल के महीने में और ना ही मई के महीने में ये वैकेंसीज रेफर हुई। इसके पीछे बहुत से रीजंस थे। ये जो डिले हुआ, डिले के पीछे बहुत से रीजंस थे, लेकिन इन सब रीजंस में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से अभी तक ये पोस्टें ना ही रेफर हुई और ना ही जो है वो एडवर्टाइज हुई, उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रीज़न था वो था रिक्रूटमेंट रूल्स जो थे। क्योंकि बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स थे जिन्होंने वैकेंसीज तो रेफर या आइडेंटिफाई कर ली थी, लेकिन उनमें उन्होंने रिक्रूटमेंट रूल्स जो है वो डिफाइन नहीं किए गए थे। तो इन्हीं चीज़ों को लेके जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट आया हुआ है कि जो रेफरल ऑफ वैकेंसीज है उनके रिलेटेड क्या कुछ चीज़ें चल रही है, आज तक रेफर क्यों नहीं हुई, वो सारी चीज़ें फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। वही इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले इसी यूट्यूब चैनल पे हमने VLW के लिए क्लासेस स्टार्ट की है। जो रीजनिंग की क्लासेस है वो हमने कंप्लीट कर दी है, यानी रीजनिंग की प्लेलिस्ट में आप इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाए, वहाँ पे आपको रीजनिंग की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको आप कंप्लीट देख लीजिए। VLW का आपका एक भी क्वेश्चन रीजनिंग का जाने वाला नहीं है, गलत होने वाला नहीं है। अगर आप इस प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो करोगे, उस पर फिर प्रैक्टिस करोगे। मैं भी प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ। इसके अलावा मैराथन सेशन भी मैं रीजनिंग पे लेके आऊँगा विद इन 2 to 3 डेज। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो अपकमिंग वैकेंसीज थी उनको डिले किया जा रहा है, यानी अभी तक बहुत पहले बोला गया था कि इनको मई या अप्रैल के महीने में जो है वो एडवर्टाइज किया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं किया गया था। और कुछ ही दिन पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि जो डिले हो रहा है वैकेंसीज को एडवर्टाइज होने में, उसके पीछे एक कॉज ये भी है कि जो भी डिपार्टमेंट्स, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने वैकेंसीज तो रेफर की है, लेकिन जो रिक्रूटमेंट रूल्स है वो अच्छे से डिफाइन नहीं किए हैं। अब ये रिक्रूटमेंट रूल्स क्या है? रिक्रूटमेंट रूल्स मतलब कि किस तरह से पेपर लेना है, पेपर का पैटर्न किस तरह से होगा, कितने स्टेजेस में एग्ज़ाम होगा, ये सारी चीज़ें जब भी कोई रिक्रूटमेंट नहीं आती है तो ये सारी जो रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं ये डिपार्टमेंट की तरफ से पहले ही डिफाइंड होते हैं। फिर उस डिफाइंड रूल्स के अकॉर्डिंगली ही JK SSB या जो भी रिक्रूटिंग एजेंसी होती है वो एग्ज़ाम कराती है। लेकिन यहाँ पर यह पाया गया कि बहुत से डिपार्टमेंट्स ने वैकेंसीज को आइडेंटिफाई किया और रेफ़र भी किया। रेफ़र JK SSB को किया या फाइनेंस डिपार्टमेंट को? फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्योंकि पहले ही एक सर्कुलर इशू किया था, उसमें उन्होंने बोला था कि जो भी वैकेंसीज आप के पास होंगी, आइडेंटिफाई करोगे और जो आपको रेफरल के लिए फिट होंगी वो पहले आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास भेजनी है। फाइनेंस डिपार्टमेंट जब अपना कंकरेंस देगा, जब अपना असेंट देगा, उसके बाद ही वो वैकेंसीज जो है वो रिक्रूटिंग एजेंसीज के पास जाएंगी। लेकिन यहाँ पे क्या पाया गया कि कुछ जो डिपार्टमेंट्स ने वैकेंसीज रेफर की फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, जब ये पहुंची तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वहाँ पे देखा कि बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने वैकेंसीज तो रेफर कर दी है, लेकिन जो रिक्रूटमेंट रूल्स है वो अच्छे से डिफाइन नहीं किए हैं, जिसकी वजह से जो है वो पोस्टें, जो नई पोस्टें आने वाली है उनमें डिले हो रहा है। अब लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सारे डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्ट किया है कि जल्दी से जल्दी आप जो जितने भी रिक्रूटमेंट रूल्स है उनके साथ जो है वो रिक्रूटमेंट्स दोबारा से रेफर कीजिए। उसके बाद रिक्रूटिंग एजेंसीज के पास ये जो पोस्ट है ये रेफर कर दी जाएंगी। इसका ऑफिशियल अपडेट जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, वहां से आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, वो भी आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। अब देखिए, आप बोलोगे इतनी ज़्यादा पोस्टें पहले ही पेंडिंग है, तो ये न्यू पोस्ट्स आने का कोई उतना मतलब नहीं है। देखिए, यहाँ पे आप एक दो चीज़ें ध्यान में रखिए हमेशा जो आप रखते हो। सबसे पहले जो हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि टाइम आपके पास है, इसको ज़ाया होने मत दीजिए। ये तो मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, ये कोई नई चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़, जो आज रिक्रूटमेंट्स में डिले हो रहा है, ये हो रहा है ऑन द डिमांड्स ऑफ जो एक
डिले जो आज वाला हो रहा है ना, ये कैंडिडेट्स जो जेन्युइन डिमांड्स कर रहे थे अगेंस्ट करप्शन, उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, अब जो JKPSI का एग्ज़ाम है या इसके अलावा जो JEE का एग्ज़ाम है, इन पे चले हम मान के चलते हैं कि कोर्ट ने बोला है कि आगे आप प्रोसेस इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। लेकिन जो बाकी एग्ज़ाम्स हैं उन पे ना ही कोई स्टे है ना कुछ है, तो वो क्यों नहीं कराए जा रहे? देखिए यहाँ पे JKSSB ने अगर एक कंपनी को रिक्रूट किया हुआ है, जब तक इसका टेंडर ख़त्म ना होता है या कोर्ट इसको कोई डिसीजन ना दे, तब तक मुश्किल है कि JKSSB एग्ज़ाम्स कराए। लेकिन हाँ, जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, गवर्नमेंट तो नहीं है आज, लेकिन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अगर इंस्ट्रक्ट करे, वो अगर कोई चेंजेस ला सकती है JKSSB को बोल के, उनके जो डायरेक्शंस है उन पे जो है वो बाकी के एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। लेकिन ना ही गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है या उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ये चीज़ें अभी तक बिल्कुल हमें ना देखने को मिली है। तो हम होप करते हैं कि इस तरह की चीज़ें हो जाए, ताकि जो एग्ज़ाम्स है जो पेंडिंग है ऑलरेडी, वो पहले हो जाए, फिर ये जो आने वाली वैकेंसीज़ है ये भी उसके बाद हो जाएंगी जल्दी। लेकिन इस तरह से जो है वो वैकेंसीज़ को रेफ़र करके एडवर्टाइज़ करके कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी आप इसको एक गुड न्यूज़ मान के चल सकते हो, क्योंकि अगर वैकेंसीज़ आ रही है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो इनका एग्ज़ाम्स होगा ही। और ऐसा मत सोचना कि जो वैकेंसीज़ आ जाएंगी, एडवर्टाइज़ हो जाएंगी, कोर्ट केस ख़त्म हो जाएगा, हम उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। तब आपके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी अराउंड 2.5 ईयर्स से कोई एग्ज़ाम या कोई सिलेक्शन लिस्ट जो है वो रिक्रूटमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं हो रही है। और अगर आप चीज़ें थोड़ी सी ठीक हुई तो बहुत जल्दी आपके एग्ज़ाम्स होंगे, तब आपके पास टाइम नहीं होगा। तो यही इंपॉर्टेंट अपडेट था जो आपके साथ में शेयर करने वाला था, कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उन्होंने ये सर्कुलर इशू किया है। वो मैं आपको ऑफिशियल जो सर्कुलर है या जो ऑफिशियल अपडेट है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो मैंने डाउनलोड करा है, वो मैं आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा। तो यहाँ पे इसके अलावा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से ये बात भी बोली गई है कि आज से पहले या आज के बाद जितनी भी वैकेंसीज़ आप रेफ़र करोगे रिक्रूटिंग एजेंसीज़ के लिए, तो सबसे पहले आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास भेजनी है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद ही आप जो है वो उन वैकेंसीज़ को एडवर्टाइज़ कर सकते हो। लेकिन ये सब चीज़ें तभी होंगी जब रिक्रूटमेंट रूल्स जो है वो अच्छे से डिफाइन करेगा जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट से पोस्ट एडवर्टाइज़ होने वाली है। देखिए अब ये जो आज वाला टाइम है, ये एक किस्म का खाली बिल्कुल आपका ये वाला टाइम है, चारों तरफ रिक्रूटमेंट्स है लेकिन कोई भी रिक्रूटमेंट आपके पास नहीं आ रही है। लेकिन इस टाइम को आपको ज़ाया नहीं करना है। बाकी एग्ज़ाम्स भी है, जैसे JKS का एग्ज़ाम है, आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। इसी तरह से SSC के एग्ज़ाम्स, MTS का एग्ज़ाम है, तो बहुत से एग्ज़ाम्स है, बैंक्स की भी वैकेंसीज आ रही है। सारी चीज़ें आपके पास है, बस करना आपको है। ऐसा मत करना कि आप JKSSB के चक्कर में या JKSSB का वेट करते करते अपने 2 से 3 साल ज़ाया कर लोगे, फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। आप प्रिपरेशन भी मत छोड़ना एट द सेम टाइम। तो आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे समझ आई कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से था। तो यही इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट करें, आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।